दोस्तों, जैसा आपको फिन निफ्टी में मैंने बोला था कि इसके अंदर ही रहेगी मार्केट, साइडवेज रहने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मार्केट साइडवेज रहा, यहाँ पे आपको मूव एक देखने को मिला, बट ये मूव आप लोग नहीं ले पाए होंगे। सो इस मूव को हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये था बड़े प्लेयर्स का मूव, इसमें उन्होंने ही फ़ायदा किया होगा। उल्टा आपने फिन निफ्टी में आज की एक्सपायरी में यहाँ पे लॉस ही किया होगा इस मूव में। तो मार्केट साइडवेज ही रहा, हम ऐसा ही मानेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में हमको एक अच्छा खासा मूव आता हुआ दिखा। देखो, ये जो मूव होता है ना, ये वो मूव होता है एक्चुअली में जहाँ पे पोजीशंस या फिर जो ओआई होता है, जब वो कट होता है तो ये मूव आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले भी ऐसे मूव्स आए हैं बैंक निफ्टी में, तो आप लोग कमेंट्स में बोलते हो कि ये ओआई की वजह से आया है या ओआई ओपन इंटरेस्ट हटा है उसकी वजह से आया है, या उनकी पोजीशंस जब कटी हैं। यहाँ पे बहुत सारे मूव्स आते हैं एक्सपायरी पर, तो आप लोग कमेंट्स करते हो। जैसे ये मूव आया, ये एक्सपायरी पर मूव आया, तो ये ओआई की वजह से नहीं आया। यहाँ पे मार्केट को ऊपर खींचा गया है। तो ओआई की वजह से जब भी मूव आता है तो वो मूव ऐसा होता है सिंगल कैंडल में, क्योंकि जब भी पोजीशन कटती है तो वो एकदम से कटती है। ऐसा नहीं होता कि वो स्लोली ऊपर 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 हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कब मार्केट में क्या हो रहा है। एटलीस्ट इतना तो आपको सीखना ही चाहिए। ठीक है, और अपना माइंडसेट और लॉजिक्स को भी यूज़ किया करो। सिर्फ इंटरनेट से चीज़ें उठाकर उन पर ही मत भरोसा किया करो। ठीक है, तो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, है ना, जो कि चांसेस हैं कि बहुत अच्छी होने वाली है, जिसके अभी तक हमको साइंस मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल को हम मार्कआउट कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करने की यहाँ पे कोशिश करो। यहाँ पे ये कैंडल को अगर आप देखोगे तो बाइंग की कैंडल है ये। ठीक है, तो कल मोस्टली लोगों के माइंड में क्या होगा कि मार्केट अपसाइड जा सकती है। ठीक है, तो एक क्लू तो हमको यही मिल गया कि कल हम सेलिंग करें या ना करें, लेकिन हमको बाइंग डेफिनेटली नहीं करनी है। ठीक है, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि कल लोगों के माइंड में यही रहेगा कि लास्ट दिन, यानी कि आज के दिन पे अगर यहाँ पे मूव आया है तो कल के दिन पे भी प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ पे मूव बाइंग का आ सकता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी थोड़ा सा अपसाइड जाके, और उसके बाद में सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ये देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखो, मार्केट में एक मैंने आपको बोला था ना कि मार्केट ये जब ये गैप फिल करेगी तो आपको पता नहीं चलने देगी, आपको इस गैप में फ़ायदा नहीं उठाने देगी मार्केट उसका। तो मार्केट वैसा ही कर रहा है। ठीक है, लेवल्स को ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये जो लेवल है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के दिन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पिछले 2 से 3 बार यहाँ पे मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस लिया, और आज इसका ब्रेकआउट ही मानेंगे हम। ठीक है, भले ये ओआई की वजह से आया हो या जिस भी वजह से आया हो, लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे ब्रेकआउट की तरह। ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से मार्केट सस्टेन हुआ है। तो ये एक लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और इनको कैसे यूज़ करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहना आप। और नीचे की तरफ ये एक लेवल है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे नीचे मार्केट आए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहेगी, लेकिन फिर भी आपके लिए ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम अपसाइड देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक लेवल में ये देख पा रहा हूँ 48,000। ठीक है, ये राउंड नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। और बीच में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ये हाईली ट्रैपिंग जोन रहेगा आपके लिए, जहाँ से मार्केट कहीं से भी पलटेगा, कहीं से भी मार्केट यहाँ से पलट सकता है। ठीक है, एट एनी सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कॉशियसली, बहुत ध्यान से यहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करने की पूरी ट्राई करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान करना है। अब आपको इन लेवल्स को कैसे यूज़ करना है, देखिए, मार्केट जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा, मान लीजिए ये मैंने आपको लेवल बताया, जैसे मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा या फिर इस लेवल पे आएगा मार्केट, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोई ना कोई इंडिकेशन मार्केट आपको यहाँ पे देगा, जहाँ से मार्केट यहाँ से स्लिप होने की कोशिश करेगा या नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट इन केस गैप डाउन ही हो जाता है कल के दिन पे, तो फिर मार्केट इन लेवल्स पे आपको कोई इंडिकेशंस देगा जहाँ से मार्केट पलट सकता है। लेकिन मार्केट इन दोनों ही लेवल्स पर एक और कॉमन चीज़ करेगा कि पहले यहाँ पे आपको मार्केट ट्रैप करेगा एंड देन उसके बाद में मार्केट यहाँ पे पलटेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे होगी कि मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करेगा एंड देन मार्केट यहाँ से पलटेगा। तो ध्यान से आपको ट्रेड करना है कैंडल्स को देखते हुए। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी की साइड। आज दोनों इंडेक्स अलग अलग काम कर रहे थे। बैंक निफ्टी बुलिश था और निफ्टी था आपका बेयरिश। निफ्टी में मैं यहाँ पे एक लेवल देख पा रहा हूँ, ये जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में।
और नीचे की तरफ एक ये लेवल है, बहुत इजी शार्प लेवल्स हैं जो कि हमको सामने ही दिख रहे हैं। उसके बाद में अगर मार्केट इन केस नीचे आता है तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, जैसा कि ऊपर की तरफ कोई भी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी लेवल हमको नहीं दिख रहा है, बट ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पे 22,500, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये रहेगी, या फिर मैं मार्केट को इस तरीके से देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ इस लेवल का ब्रेकआउट करे एंड देन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर गिरे, या फिर इसका भी ब्रेकआउट करे, इसका भी ब्रेकआउट करे एंड देन थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिरे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर भी जाए, तो आपको ध्यान से ट्रेड करना है। कैंडल्स का इमोशन या कैंडल्स का जो बिहेवियर होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में, और कैंडल्स को आपको देखना आना चाहिए। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि हम लोग डेली ऐसे ही मिलते रहें और आप नई चीज़ें सीखते रहें।